अल्फाबेट कुरान में मैंने एक एक इस्म का, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है, इस्म को हमने अब करना सीखना है। ठीक है, कि इस्म को जी हमने कैसे ब्रेक डाउन करना है। हमने जो अभी तक पढ़ा कि इस्म को समझने के लिए या इस्म को बनाने के लिए, प्लीज अपने बाकी लोग मेरी माइक। वो माइक नहीं कंट्रोल। जी अतिका, मैंने आपको कर दिया है। आपका नाम ही गायब हो गया है। नहीं, वो हिना हिना को किया आपने। मैं हैंड रेस करती हूँ मैं आपको। वो कोई नया ऐड हो जाता है ना, तो वो नाम एकदम ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा, ये मुझे आज पता चला है कि एक से ज्यादा को होस्ट बना सकते हैं। जी अंदर ही है। जी आ, जी किसका नाम लिया था मैंने? आसमा। आसमा हिजाज। आसमा इजाज। अब आसमा, मैंने कोई इस्म लिखना है, और हमने क्योंकि इस्म के बारे में पढ़ा कि इस्म को बनाने के लिए चार चीजों की जरूरत होती है: अदद, जिन्स, वुसअत, जिससे क्या मुराद है कि वो मारिफा है कि नकिरा है, और हालत। जी आपने ये चारों चीजें उसमें से पहचान के बतानी है, और मादा निकाल के बताना है, फिर मादा पीछे ऑटोमेटिकली रह जाता है। ठीक है, तो जो भी मैं वर्ड दूंगी सब बच्चों ने इसको इसी तरह से लेके चलना है। लफ्ज में कुरान में से दे रही हूँ आपको। सबसे पहला सूरत अल बकीरा को ही हम लेके चलने लगे हैं। आयत नंबर 5 के अंदर लफ्ज है अल मुफलिहून। सबसे पहले आपने इस्म की निशानियां बतानी है, कि जिसे अभी तो मैं आपको निकाल के इस्म दिए हैं ना, लेकिन आपने लफ्ज को तोड़ के आपने सबसे पहले बताना है कि इसमें कैसे आपको पता चल रहा है कि ये इस्म है, निशानी कौन सी है। जी, पहले लफ्ज को तोड़ोगे, क्या क्या चीज मैं अलहदा करूंगी। कोशिश करना है सब क्विक क्विक करें, ताकि सबकी बारी आए, ज्यादा लोगों की बारी आए। जी आसमा, किधर गायब हो गए हो? जी मैम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। निगत, आप प्लीज माइक बंद रखें अपना। मैं आसमा इजाज, आप मौजूद हो क्लास में? आसमा अब्बास, आसमा ताहिर, ये सारे किधर गायब हैं आज? जी आतिका, आप ही बताओ। जी जी, इसमें ये जो अलिफ नाम है, ये इसका सबसे इजाफी पहली है। और गलती कि अलिफ से कोई लफ्ज शुरू नहीं होता। जी जी, अलिफ नहीं, वही मैं कहने लगी हूँ। इसका जो मादा है वो है फा लाम हा। पहले यानी लफ्ज अगर तोड़ो ना इस बेटा, तोड़ने के बाद आपने मादे को बताना है। ठीक निगत, है। आप प्लीज हाथ नीचे रखिए, मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चल रही हूँ आज। जी, इसमें से हम अलिफ लाम को अलग कर देंगे। फिर आप अलिफ बोल रहे हो बेटा, अलिफ से कोई लफ्ज शुरू नहीं होता। नहीं, अल हमजा अल को। जी हाँ, हमजा लाम बोलो ना। हाँ जी, हमजा और लाम को हम अलग कर देंगे, अल। हम्म। उसके बाद हम इसमें से मीम को भी अलग कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसमें से वाव नून जो आखिरी जमा का है उसको भी अलग कर देंगे। बिल्कुल ठीक वसत हो में वो गया। आ जाएगा। अब और आपने जो मुझे ये मादा बताना है कि इसमें कौन सी निशानी है इस्म होने की, कि जिसको देख के आप फौरन बता रहे हो कि ये इस्म है। अल अल और अल मुफलिहून। अ, इसमें अल है और वाव नून। नहीं बेटा, वाव नून सिर्फ इस्म की वो तो निशानी नहीं है। वसत। अजाफी मीम के बारे में भी हमने पढ़ा ना, कि ये भी इस्म से पहले आता है।
जी जी, इजाफी रूट मीम वर्ड भी से जी, पहले वाह जो इजाफी मीम है, ये भी इस्म वाला होने वाले की वाले। निशानी है। ठीक है, तो जी इस्म जी, की जो आपको कौन कौन सी निशानी मिल गई, अल और अल और मीम। मीम, इन दो ने आपको बताया, इजाफी मीम इन्होंने बताया कि मैं इस्म हूं। ठीक है, ये पहली जी बात पता चल गई। ठीक है, अब हम्म, आपने मुझे वो जो चार चीजें ऊपर लिखी हैं, अदद, जिन्स, वसत, हालत, ये चार बताने हैं, और जी निशानी साथ बतानी है कि इस चीज से पता चला कि ये है अदद। जी। अदद ये है कि ये जमा में आता है। जमा है बेटा, आपने मुझे बताना है कि ये लव लेटर देख के मुझे पता चल रहा है कि ये जमा है। वाह जी, ये वाव नून का लेटर देखकर मुझे पता चल रहा है कि ये जमा है। ठीक है, और वाव नून को देख के सारे बच्चे साथ साथ गौर से सुने। वाव नून को देख के आपने जमा मुजक्कर कहना है, खाली जमा नहीं ठीक, कहना। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वही ये मैं सिर्फ कहने लगी। जमा मुजक्कर के लिए आता है। इसम की जमा के लिए हमने पढ़ा था अलिफ ते आता है। ठीक है, जी तो वाव जी, नून ने आना ही सिर्फ जमा मुजक्कर के लिए, तो आपने दोनों चीजें एक साथ बोल देनी है ताकि एकदम से अदद और आपका जिन्स। जवाब आ जाए, जमा मुजक्कर। जी, वाव नून जमा मुजक्कर है। आपको दो और चीजें पता ये चल गई ना, जमा भी, अदद भी अदद और जिन्स भी। और जिन्स भी। जी, और नेक्स्ट, वुसत भी। वसत तो नहीं पता वुसत, चली। वुसत ये है कि क्योंकि जमा है। वसत किसको कहते हैं? अ, यानी कि मारिफा है या नकीरा है? ये मारिफा है। मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि वसत का मतलब होता है कि लफ्ज मारिफा है कि नकीरा है। अच्छा, लेकिन मेरे ज़हन में वुसत का था कि वो उसमें आता है, अदद में आ गया ना जमा और वाहिद। वो तो और वुसत में वसत में ये बताना होता है कि लफ्ज मारिफा है कि नकीरा है, प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है। जी। तो ये प्रॉपर नाउन इस लिहाज से है क्योंकि इसके साथ अल आया है, अल वाले सारे प्रॉपर नाउन होते हैं। बिल्कुल, अल को देख के पता चल गया कि ये लफ्ज मारिफा है। जी, अब आखिर में क्या रह गया, इसकी हालत, हालत। जी, जबर वाली हालत, जेर वाली हालत या पेश वाली हालत। फलाह, जबर वाली। किधर अगर जबर हम लिखा हुआ है? नहीं, अगर हम फलाह को अगर हम अल मुफलिहून को देखें तो इसकी हालत जेर वाली है, मुफलिहून। किस चीज से पता चला और है कि जेर है? नहीं, अगर रूट वर्ड को देखें तो फलाह, रूट वर्ड रूट को वर्ड का देखना तो होगा ना कि बेटा हालत से कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। रूट सही। हमने कहा कि इस्म तीन तरह से लिखा जा सकता है। मुस्लिमुन, हालत होती कहाँ पे है, मैंने सिखाया, हालत आखिर कहाँ पे तनवीन, होती है? आखिर वाले वर्ड आखिर पर। में, बस आपने कहना है आखिर में होती है। ठीक है, जी जैसे ही मैं हालत पूछूंगी, सब बच्चे गौर से सुने, जैसे ही मैं हालत पूछूंगी, आप लोगों ने मुझे फौरन दो चीजों में से एक चीज बतानी है कि इसका ताल्लुक नून ग्रुप से है कि बगैर नून ग्रुप से। आप मुझे आतिका बताओ, नून ग्रुप और बगैर नून ग्रुप से क्या मुराद है? नून नून इसका ताल्लुक नून ग्रुप से है। और मुराद क्या है नून इससे, ग्रुप मतलब क्या है नून ग्रुप? जमा के सीगों में आता है ना। नहीं नहीं बेटा, नून ग्रुप से क्या मतलब है? अगर आखिर एक में अलिफ नून, वाओ नून, या नून हो, तो वो नून ग्रुप कहलाता है। जी क्योंकि हालत तो एंड से पता चलती है ना। तो अगर जी एंड में अलिफ नून, वाओ नून और या नून है, तो हम इसको कहते हैं नून ग्रुप। जी ठीक है, और अगर आखिर जी, में ये नहीं है तो फिर ये बगैर नून ग्रुप है। ठीक है। तो बगैर नून ग्रुप तो बहुत आसानी से, अगर एंड पे जबर है तो आप कहोगे जबर ग्रुप है, एंड पे जेर है आप कहोगे जेर ग्रुप है, एंड पे पेश है आप कहोगे पेश ग्रुप है। तो बगैर नून ग्रुप तो बताना फौरी तौर पे आसान है। नून ग्रुप में आपके लिए कंफ्यूजन है, क्योंकि जो असल हरकत है वो इनके पीछे छुप जाती है। ठीक है, तब्दील हो जाती है। इसमें आपने इन लफ्जों को देख के बताना है। अब आप नून के पीछे देखो, तो आपको क्या नजर आ रहा है, तीनों नून के पीछे, वाह, तीनों नून के पीछे तीनों नून के पीछे हमें या नजर आ रही, वॉवल्स नजर आ रहे वॉवल्स नजर आ रहे हैं, अलिफ, वाओ और या। हैं। या ठीक है,
अब जी याद सबने ये रखना है कि पहले दो वॉवल्स अलिफ और वाओ पेश के पास हैं। पेश क्योंकि सबसे ऊपर था, सबसे बुलंद था, सबसे तगड़ा था, बादशाह सलामत था, उसने फौरी तौर पे पहले दो वॉवल्स ले लिए, अलिफ और वाओ। जिस नून के साथ अलिफ वाओ लगा होगा आपने कहना है ये पेश ग्रुप है। क्लियर है? ठीक है, अब यानी कि बिल्कुल सही हो जबर और गया, यानी जेर कि के ये पास सिर्फ एक पेश या ग्रुप में आ रहेगी। गया। अब हैं तो वो दो, जबर और जेर, लेकिन है उनके पास सिर्फ एक ही या। अब लड़ने के बजाय उन्होंने सोचा कि सुलह सफाई के साथ हम दोनों मिल के इसको शेयर कर लेते हैं। तो जब या नून होगा तो आप कहोगे जबर या जेर ग्रुप, ठीक क्योंकि हो गया, दोनों में से कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह। एक हो सकता है। आइंदा मजीद यानी अगर सीखेंगे तो वो भी हमें क्लियरली पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा है। लेकिन अभी वहां तक हम टॉपिक तक पहुंचे नहीं, तो फिलहाल हम कहेंगे जबर या जेर ग्रुप। लेकिन पहले दो वॉवल्स जो हैं वो पेश के पास हैं। तो अब इसकी ठीक, हालत क्या हुई फिर? पेश वाली। बिल्कुल, इसकी वाव नून ने बता दिया, क्योंकि वाव नून जो है वो पेश के पास है। ठीक है, तो कौन सा ग्रह हुआ जी, इसका? पेश वाली हालत। वाह, आप पेश वाली कहोगे हालत। पेश वाली हालत। ठीक है, सब बच्चों को क्लियर हुई है ये बात? जी मैम। जी मैम। ठीक हो गया। एक बार फिर बता दें कि कैसे हमें पता चला कि ये पेश वाली हालत है, प्लीज। जी वाव बेटा, नून और मैंने आपको बताया है ना कि जो बगैर नून ग्रुप होता है उसमें तो आपको देख के पता चल जाता है। ठीक है, जी एक जी। मिनट, मैंने ये थोड़ा सा गड़बड़ी तो कर दी। प्लीज ये जो बच्चा लिख रहा है ना इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। जी, आ, आपने अब इसका मुझे मैंने ये बताया था बेटा कि जिनके जो बगैर नून नून ग्रुप उसको हम कहते हैं, इतने सारे फिर माइक्स ऑन है। नून ग्रुप हम उनको कहते हैं कि जो जिसके आखिर में अलिफ नून, वाओ नून, या नून होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नून ग्रुप। अब जब नून ग्रुप होता है तो हमें ये याद रखना है कि इन नून से पीछे एक एक वॉवल लगा हुआ है। तीन वॉवल्स हमने सीखे हुए हैं, अलिफ वाओ या। तो जो पहले दो वॉवल्स हैं वो पेश के पास हैं, और जो या है वो जबर जेर दोनों मिल के शेयर कर रहे हैं, वो दोनों मिल के इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक बच्चा है जिसने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है। अब ऐसे बच्चे जो होते हैं ना उनकी सारी पूरे कोर्स में एब्सेंट लग रही है, क्योंकि जब मुझे नाम ही नहीं पता तो मैं फिर क्या अटेंडेंस लगाऊं आपकी। आप लोग प्लीज आने से पहले अपने नाम को चेक किया करें, अगर नहीं लिखा हुआ तो उसको लिख लिया करें। कहीं पे फोन का नाम लिखा हुआ आ रहा होता है, कहीं पे इस तरह डिफरेंट नाम आ रहे होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट नाम जो मेरे पास है अ, वो है अशफा कंवल। मौजूद है क्लास में? आयशा आमिर। जी टीचर। जी, उसका हमने तर्जमा करना भूल गए थे। इसका पहले तो आप तर्जमा कर दो आयशा। अल मुफलिहून का क्या अल तर्जमा होगा? अल मुफ्लिहून का मतलब है फलाह पाने वाले, वो सब फलाह पाने वाले। वो कहाँ से आ गया? कहीं वो लिखा हुआ है इसमें नाम में? कभी आपने वो कहते हो? सब सब फलाह पाने वाले। जी, आप याद रखो कि नाम में ऐसे कभी ठीक वो है। तो नहीं कहते ना आप। जी सब जी, फलाह फलाह पाने वाले। पाने वाले। और वाले कहाँ से लेके आए हो आप? वाले तो होगा ना, अ, वाव नून से नहीं आएगा। वाउनून से तो आपने सब लिया ना। हम्म।
वाले कहाँ से लेके आए हो? मुफलिहून आया, ये मीम पेश से, बिल्कुल, अज़ाफ़ी मीम मीम से अजाफी का आया। मतलब होता है वाला, वाले, वाली। जी जी, उससे आया, बिल्कुल। बिल्कुल। अब आपके पास वर्ड है बेटा मुसलिहून, 11 नंबर, मुसलिहून। मुस्लिमून, एक मिनट में लाइन में। सबसे जी, पहले वर्ड को तोड़ना है, रूट वर्ड मुस्लिहून। बताना है, और फिर आपने बताना है कि निशानियां बता के सबसे पहले बताओ कि इसम है कि फेल है। ये इसम है, निशानी इसम की, इसकी निशानी है इजाफी मीम। बिल्कुल, इजाफी मीम जो है वो हमेशा इसम के लिए होता है। ठीक हो गया। जी, अब लफ्ज को तोड़ो। इसमें है इजाफी मीम हमने हटा दिया, वाव नून हमने हटा दिया, ठीक तो हो हमारे गया, पास वाद लाम हा, ये इस रूट वर्ड तरह निकल के आ गया। ठीक वाद है, लाम हा निकल। जी जी, बिल्कुल। अब आपने मुझे बताना है जो 4 चीजों पर लिखी हुई है, अदद, जिन्स, वसत, हालत, और किस चीज से क्या पता चल रहा है, ये भी साथ साथ बताना है। जी सबसे पहले वाव नून से हमें पता चला कि ये जमा मुजक्कर है। जी बिल्कुल, वाह उन्होंने बताया कि मैं जमा मुजक्कर हूँ। जी, और अब इसकी वसत जो है, ये नकरा होगा क्योंकि बिल्कुल अल ठीक है, नहीं है क्योंकि अगर इसमें। अल होता तो ये मारिफा होता, लेकिन क्योंकि जी, अल नहीं है तो इसका मतलब है ये नकिरा इसम है। नकरा है। जी, और अगेन फिर वाव नून से ही हमें पता चला कि ये पेश वाली हालत है, क्योंकि बिल्कुल, अभी वाव आपने नून ने ही बताया कि ये बताया कि नून इसकी ग्रुप से है, हालत पेश वाली है। पेश वाली है। जी, बिल्कुल, आप कोई क्योंकि मुश्किल तो वाव नहीं आ रही नून ना? और अलिफ नून ये दोनों जब होंगे तो पेश वाली हालत होगी, बिल्कुल यही ठीक आपने है। अभी बताया ना। जी, तो इसका तर्जमा क्या होगा? मुस्लिहूना, इस्लाह करने वाले। वाव नून से आपने सब का वर्ड लाजमी डालना है। सब इस्लाह करने वाले। बिल्कुल, जब नॉर्मल हम तर्जमा कर रहे होते हैं ना, हम और तरह से करते हैं, ठीक है, जी जी, जब कुरानी तर्जमा कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ तो हम ग्रामेटिकली कर रहे हैं ना, इसलिए हम हर चीज को शामिल करेंगे, ठीक। क्योंकि हमारे पास दो का हिस्सा भी है और सब का भी, तो दो के लिए भी तो इस्लाह करने वाले ही आएगा ना। तो जब तक हम उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, एक इस्लाह करने वाला, दो इस्लाह करने वाले, सब इस्लाह करने वाले, ऐसे हमारा तर्जमा होगा। सब इस्लाह करने वाले, ठीक होगी। अदरवाइज तो फिर हमें दो और सब में फर्क नहीं पता चलेगा ना। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अगला बच्चा जो मेरे पास है वो है आयशा इसहाक। मौजूद हो? जी बाजी। जी, आयशा आप मुझे बताओगे अल मुफसिदून, आयत नंबर 12 में। जी, अल से आपका पता चला ये मारफा है, वसत इसकी मारफा है, ठीक है, और और ये भी जो पता है चल रहा है कि इस्म है, ये भी इस्म इसम की है। पहचानी भी बतानी है ना। जी, इसम है, और वाव नून से पता चला ये जमा मुजक्कर है, ठीक हो गया। और अ, अदद और ये जिन्स दोनों हो गए, वसत हो गई, अब हालत रह गई। हालत इसकी पेश वाली है, क्योंकि वाव नून पेश के पास है। बिल्कुल ठीक हो गया। आप कोई मुश्किल बात तो नहीं लग रही ना? नहीं, फौरन सब आप लोग को। फसाद और बिल्कुल, और इसका तर्जमा क्या करोगे? सब फसाद करने वाले बिल्कुल ठीक हो गया, सब फसाद करने वाले। वाले। और इसका मादा क्या है? मादा, एक रूट वर्ड भी तो होता है मादा ना उसके मीन्स, अंदर। जी अच्छा, वो रूट वर्ड, इसका मादा है फासीन दाल। बिल्कुल, अल अलहदा कर दिया, मीम अलहदा कर दिया, वाव नून अलहदा कर दिया, तो मादा तो ऑटोमेटिकली सामने जाहिर हो जाता है। हाँ जी, फासीन दाल। बिल्कुल ठीक। आयशा, अभी मैंने शुरू में तकरीर की है और आपने अभी भी अपने नाम को मुकम्मल नहीं किया।
मैंने कहा जो अकेला ठीक वर्ड लिखता है उसका एब्सेंट लगाती हूँ मैं। आयशा ठीक है मेरी बच्ची, इस वक्त मैं भी 15 आयशाएं मेरी इस वक्त एडमिशन में, चाहे वो सब नहीं आती, लेकिन एडमिशन में 15 आयशाएं। अब मुझे तो नहीं पता मैंने जी बच्ची, किस आयशा के आगे प्रेजेंट लगानी है। सब बच्चे ठीक है बच्ची, जिनका मैं सिंगल वर्ड में लिखा हुआ है नाम, वो अपने नाम को प्लीज मुकम्मल करें। ठीक है बच्ची, मैं भी कर देती हूँ। जी, जजाकिल्ला बेटा। अगला नाम है जी मेरे पास आयशा जवाद। अब इधर ही देखो, अस्सलाम कितने वालेकुम। सारे इधर आयशाज हैं। टीचर मैं एक बात करती हूँ। जी बेटा। टीचर आपने अल्फाबेट से शुरू किया है ना, तो आपके पास तो ज्यादा से ज्यादा लोग ए से होंगे, तो फिर जो बाद वाले हैं उनका नंबर कब आएगा? बेटा सबके नाम आएंगे। बहुत रेगुलर बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत सारे लोग नहीं हैं। चाहे जैसे हमें 3 मेरा दिन नाम लगना एक। पड़े, 4 दिन लगना पड़े, सबकी बारी आएगी। कोई भी ऐसा नहीं होगा अच्छा जिसकी बारी ना आए। आज नहीं आएगी, ठीक है, अच्छा अच्छा लेकिन सबकी आएगी। आज तो सबकी नहीं आ सकती ना। बस एक सवाल पूछूं? जी बेटा। जी, आप कहते हैं कि अटेंडेंस लगाए, तो अटेंडेंस कैसी लगाना है? यानी हैंड रेस करके लगाना है ये? नहीं बेटा, जो चैट बॉक्स होता है ना आपका, जी। तो चैट बॉक्स में आप जाके अपना नाम लिख के बस सेंड कर दोगे, तो मैं वो ऑटोमेटिकली मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग आ जाती है। अच्छा, चैट बॉक्स में अपना नाम लिखना है। जी, अच्छा और बस जी, अभी पता आपने चला ये। सेंड टू ऑल कर देना है। अच्छा ठीक है, जजाकिल्ला। जी। अगला नाम है जी मेरे पास अभी किसका नाम लिया मैंने? आयशा जवाद थी, क्लास में है। आयशा जवाद आप हो? अ, आयशा शाह नवाज। जी टीचर। आपके लिए वर्ड है जी मुस्तहजिऊन। आयत नंबर 14 जी है, जी मुस्तहजिऊन। जी टीचर, इसमें मीम है। मीम की वजह से हमें पता चला ये इस्म मारफा है, वो इस्म है। और ऊन इसकी जमा मुज़क्किर है, और इसकी पेश वाली हालत है, वाव नून पेश के पास है। अच्छा, वाउन से पता चला कि ये पेश वाली हालत है, जी, और मीम और से पता चल गया वाउन से ही इस पता चला कि क्या है? जमा मुज़क्किर। जमा मुजक्कर है। बिल्कुल ठीक हो गया। और वुसअत क्या है इसकी? मारिफा या नकीरा? वुसअत का मतलब होता है मारिफा या नकीरा। जी जी, मारिफा। टीचर मारिफा है मीम। मीम किसकी निशानी और है? सॉरी सॉरी, नहीं नहीं टीचर, सॉरी, अल नहीं साथ लगा हुआ, इसलिए नकीरा है। अल बिल्कुल होता तो ठीक हो मारिफा गया। होता है। अल होता तो मारिफा होता, अल जी नहीं है जी तो जी। नकीरा इस समय। हाँ जी। अब आराम से पता चल गया। और इस्म का कैसे जी, पता चला कि इसमें मीम। अजाफी मीम इजाफा। कहना है, कभी अकेला मीम नहीं जी कहना। क्योंकि अकेला मीम तो रूट वर्ड का भी हो सकता है ना। जी। और आपने लफ्ज को तोड़ा नहीं, कैसे तोड़ोगे? इसमें टीचर हम मीम और सीन को अलग कर देंगे, जिससे मीम को हम। अलहदा किया, जी सीन क्यों आ गया? कोई भी चीज बगैर वजह नहीं आती, ठीक है। हमने मादे तक जी पहुंचना है ना। जिसको आप जी। पहचानते हो सिर्फ वो बताओगे। सीन की आपने कहा सीन अलहदा करना है, तो क्यों अलहदा करना है? सीन क्या मतलब क्या देता है? सीन ता हमने पढ़ा था ना। सीन था पढ़ा था ना, तो खाली सीन तो नहीं बोलो ना। जी, ये सीन खाली। था जी बोलना है आपने, ठीक है। जी मैंने जी कहा था अकेला सीन भी आता है, ठीक है, लेकिन वो जी फेल में आता है, वो कभी भी इसम में नहीं आ सकता। याद रखना है इस जी बात को। अकेला सीन भी आता है। और दूसरा फर्क क्या है कि ये सीनते वाला सीन साकिन होता है, और अकेला वाला सीन जिसका मतलब होता है सून, अन करीब। एक तो वो फेल फेल से पहले आता है, इसम जी में कभी नहीं आ सकता। नंबर 2, उस पे जबर होती है। ये सीन थे जी इसम में भी आता है, फेल में भी आता है, दोनों में आता है।
ठीक है, और ये सीनते जी इकट्ठा होता है, और जी ये जब किसी लफ्ज में दाखिल हो तो क्या मीनिंग देता है? ये एक मुकम्मल लफ्ज हाँ है। जब भी ये किसी लफ्ज में दाखिल हो, चाहना हमने चाहना मांगना, मेरा ख्याल चाहना आपने इसको मांगना सही उसमें बताया आता है, है सीन चाहना बिल्कुल मांगना। जिससे सवाल किया जाए जी बेटा उसी को जवाब देने दें। चाहना या मांगना जी का मीनिंग दाखिल हो जाता है। ठीक हो गया, सीनते की वजह से। जी फिर आगे क्या एक्स्ट्रा नजर आ रहा है आपको? अलिफ वाव और या तीनों ही नहीं है। हमजा है, हमजा के ऊपर पेश है। आपने रूट वर्ड तक पहुंचना है ना, 3 हरफी रूट वर्ड तक जी पहुंचना है। अब मीम भी निकल गया, वाव सीन ते भी निकल गया, एंड पे वाव नून आप जानते हो जमा मुजक्कर के लिए है, जी तो फिर पीछे क्या रह गया? हा जा और हमजा रह गया। बिल्कुल, तो 3 हरफी हरफ मिल गए कि नहीं मिल गए आपको? जी 3 हरफी मादा होता है। जी लफ्जों को टीचर तोड़ना इसका जिस दिन क्या आपको क्या आ गया मतलब ना, बनेगा? हाँ ये मजाक करने वाली हो गया ना इसमें, बिल्कुल तो सब मजाक इसका भी करने क्या? वाले। जी सब मजाक करने वाले, तो इसका जो हा जा हमजा इससे फिर क्या वर्ड बनेगा? हजा का मतलब होता है ना मजाक उड़ाने वाले। जी ठीक है टीचर। हर रूट वर्ड का कोई ना कोई मतलब होता है ना, जी तो हजा का मतलब होता है इस रूट वर्ड का मजाक उड़ाना। तो ठीक है वाव नून से हो गया सब, और मीम अजाफी से हो गया वाले, वाला। सब जी मजाक उड़ाने वाले। जी तो मजाक वही उड़ाता है ना जिसके अंदर चाहत होती है मजाक करने की। ये मजाक उड़ाना होता है किसी को डिग्रेड करना, या मैं किसी, इस्तेहजा, इस्तेहजा भी आ सकता है हम ना? बिल्कुल ठीक मिजाह हो गया, बोलते हैं ना, अक्सर मिजाह बोलते हैं, तो इसलिए मैं मिजा पूछना या चाह रही थी। इस्तेहजा। बिल्कुल सही हो गया। तो किसी को मतलब के एक मजाक होता है ना, आप इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो, तो ये मजाक होता है वो उल्लू बनाना किसी को। ठीक है, जी जी ठीक लेकिन वो एक ही रूट वर्ड से हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाह, अब कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना, आराम से आपको करना आ है। गया माशाल्लाह से। जी अल्हम्दुलिल्लाह तो ठीक है, जज़ाकल्लाह। हाँ, तो ये बहुत आसान है। बस इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर, जिस दिन आप लोग को लफ्ज तोड़ने आ गए उस दिन आपको सब कुछ इंशाल्लाह आता जाएगा। जी अगला बच्चा है मेरे पास, अफशा कंवल। ये मुस्तहसिऊन का मतलब क्या बनेगा, यानी कि इसका पूरा मायने क्या बनेगा? बेटा इस्म है ना, तो इस्म जो होता है उसका अपने नाम के तौर पे तर्जमा करना होता है, एक्शन के तौर पे नहीं करना। मजाक उड़ाने वाले यानी कि बहुत सारे लोग जो किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, यानी कि वो लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं, एक्शन नहीं है ये। एक होता है ना, मैं कहूंगी वो सब मजाक कर रहे थे, या वो सब मजाक करेंगे। अब ये फेल है। फेल उसको कहते हैं कि जिसमें कोई जमाना नजर आए आपको, ठीक है, यानी कि आपको पता चले कि वो एक्शन पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, या फ्यूचर में होना है। तो वाले जब भी आए वो आता ही इसम के लिए है। वाले का मतलब ही होता है कि इसम है। मैंने कहा ना मीम इजाफी इसम की पहचान है, और इसका मतलब वाला वाले वाली है। तो जिस लफ्ज के साथ भी वाला वाले वाली लगेगा इसका मतलब है ये इसम लफ्ज है। क्लियर हुई बात? यानी सीन जी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सीन और ते जहां भी लगेगा तो ये इसम वाली है, नहीं नहीं यही हम बेटा, कह सकते मैंने मीम अजाफी कहा है। हैं। अच्छा, शुरू में जो मीम लगा हुआ है मुस्तहज़िऊन, मीम से लफ्ज शुरू हो रहा है ना, ठीक है ठीक है। ये अजाफी मीम जो है इस्म के शुरू में आता है, कभी भी किसी फेल के शुरू में नहीं आ सकता। जब हमने इसम की पहचान सीखी, शुरू में अल, आखिर में तनवीन, और तीसरे नंबर पे क्या सीखा? मीम अजाफी। मुस्लिहून, इसमें भी शुरू में मीम अजाफी है ना। मुफलिहून, इसमें भी मीम है फला से पहले। मुफसिदून, इसमें भी फसद से पहले मीम है। तो ये सब इसम अल्फाज है ना। ठीक है ठीक है। क्लियर हुई है बात बेटा? हाँ जी। जी जी उस्ताजा जी, अगर अकेली सीन आए
मतलब सीन था तो हमने कहा चाहने वाले, मांगने वाले। सीन अकेला अगर आता है तो उसका क्या मतलब बनता है? उसका मतलब होता है अनकरीब, सून। आप कहते हो ना अनकरीब मैं ये काम शुरू कर दूंगी, अनकरीब मैं लाहौर जाने वाली हूँ, यानी कि वेरी सून। जी जजाकल्ला। और लेकिन वो सिर्फ फेल से पहले आता है, और फेल का मीनिंग भी फ्यूचर में लेके जाता है। आप कह रहे हो ना अनकरीब, सून, तो आप पास्ट के लिए तो नहीं सून का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते ना, आप प्रेजेंट के लिए कह रहे होते हो, आप नियर फ्यूचर की बात कर रहे हो ना। अनकरीब मैं खाऊंगी, अनकरीब मैं जाऊंगी, अनकरीब मैं पढ़ूंगी, तो ये फ्यूचर के लिए बात कर रहे हो ना। तो ये जो सीन अजाफी आता है वो एक तो फेल के निशानी है, फेल से पहले लगता है, जिस तरह ये मीम अजाफी इसम से पहले लगता है। और नंबर टू, उसका मीनिंग को वो फ्यूचर में ले जाता है। क्लियर है? सब बच्चों ने जी नोट कर लिए? जब भी अकेला सीन आएगा मादे से पहले, तो वो उसके फौरन बाद एक फेल होगा, इसम नहीं आ सकता, और वो फेल भी मीनिंग को फ्यूचर में ले जाएगा, यानी कि सब फ्यूचर में मीनिंग जाएगी। क्लियर है? आप जी सेकंड पारे का पहला वर्ड देखोगे ना, स यकूलू, स यकूलू, स सेकंड पारे का पहला वर्ड देखना। अब स का मतलब है अनकरीब, या जो है अलामत मुजारे में आपको पढ़ा चुकी हूं ना, 4। जी ये ये दी, तान बताया था। जी जी या ता हमजा नून, तो ये जी मुजारे, बताया यानी था। कि मुजारे में मैंने कहा था हाल और मुस्तकबिल दो मायने आते हैं, ठीक है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अनकरीब वो, अब वैसे तो मुजारे में दो मीनिंग आते हैं, हाल भी और फ्यूचर भी, मुस्तकबिल भी, प्रेजेंट भी एंड फ्यूचर भी। लेकिन अब स ने आके इसको सिर्फ फ्यूचर में ले जाएगा। आप क्या तर्जमा करोगे? अनकरीब वो कहेगा, ठीक है। और अगर जमा के लिए है तो कहेंगे अनकरीब वो कहेंगे। क्लियर हो गई बात? वहां पे शायद कू लू है, लाम के आगे वाव अलिफ है। अनकरीब वो सब कहेंगे, तो ये जो है अनकरीब के लिए आता है सीन, खाली सीन। और आप देख रहे हो सीन के ऊपर जबर है, जबकि सीनते वाले सीन के ऊपर साकिन है। ये बड़ी पहचान है इसकी। जी नेक्स्ट बच्चा आ जाए। अगला नाम है जी मेरे पास, अच्छा आपका पूरा हो गया ना? अफशा, अफशा मैंने पूछा था, जी अफशा टीचर कवन है? कंप्लीट हो गया। जी नेक्स्ट बच्चा है जी अरुणा आमिर। अरुणा क्लास में है बेटा? बुशरा सनी। मैम अफशा में तो मेरा नाम भी आता है। बेटा मैं अटेंडेंस वाइज देख रही हूँ, जो रेगुलर बच्चे हैं जिनकी अटेंडेंस पूरी है, ठीक है। आपने शायद लेट अच्छा ज्वाइन मैम किया था। नहीं मैम मैंने बीच में मैं कराची गई हुई थी ना, बताया था ना आपको, 3 वीक में कराची गई है, वैसे तो मैं रेगुलर हूँ। जी आप, क्या नाम है आपका? अफशा इसरार। जी चलें, आप बता दो अगला। जी मैम।
आप बताएंगे जी। बिल काफिरीन 19 आयत है। बिल काफिरीन। ठीक 19 आयत। ठीक है। पहले हमने लफ्ज को तोड़ना है। जी आप लोगों ने अपनी जो कॉपियां हैं ना, उसमें आखिरी पेज जिसके ऊपर आप नोट्स बना रहे हो, क्योंकि अब ये मैंने असाइनमेंट भी आज इंशाल्लाह देनी है। जिस तरह मैं क्लास में करा रही हूँ इसी तरह मैं असाइनमेंट दूंगी ताकि आप लोग प्रैक्टिस करके आए। तो आप लोगों ने अगर स्टार्ट उर्दू हम राइट साइड से लिखते हैं तो दूसरे एंड के ऊपर छोटे छोटे से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप कॉपी में जब एक सीक्वेंस से नोट्स जा रहे होते हैं तो आपकी चीजें अंदर गुम हो जाती हैं। अब मसलन आपने एंड के सफे पे लिखना है इस्म की निशानियां। अब जैसे जैसे जो जो हम पढ़ते जाएंगे वो आप वहां नोट करते जाओगे। फिर हम इंशाल्लाह फेल पढ़ेंगे, आप फिर लिखोगे फेल की निशानियां एक और पेज के ऊपर। अब इस्म की निशानियों में एक हमने सीखा अल, एक हमने सीखा तनवीन, एक हमने सीखा अजाफी मीम, और एक ये जो बेजेर बी है ना इसके शुरू में, ये भी सिर्फ इस्म से पहले आता है। फिर बता रही हूं, बेजेर बी अगर किसी अल वाले लफ्ज से पहले लिखा हुआ है, अल इस्म की निशानी है, तो ये बेजेर बी भी इस्म की निशानी है। ये भी सिर्फ इस्म से पहले आता है। ठीक है। और इसी तरह गोल ते और अलिफ ते, ये भी मैंने बताया था। किसी मुजक्कर को मुन्नस बनाना है तो क्या करते हैं, एंड पे गोलते लगा देते हैं। ठीक है, तो गोलते यहां मैं ऊपर लिखती हूं। पहले आप इसको तोड़ लो फिर मैं बताती हूँ। ठीक है। बे से पता चला मैम ये इस्म है। ठीक है। ठीक है। और लाम जो है ये वाले के लिए वाला या वाली के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बेटा लाम नहीं है ना, आप सीक्वेंस से चलो। बे के बाद क्या लिखा हुआ है? अलिफ। अलिफ इजाफी है मैम। अलिफ नहीं है बेटा, मतलब अल। हमजा लाम अल होता है। अच्छा अल। ठीक है मैम, ये इस्म की निशानी है खास। बिल्कुल, ये दोनों इस्म की निशानी है। ठीक है। ठीक है। और ठीक है इस्म के साथ साथ ये वुसत के बारे में भी बताता है ना। जी। एक तो ये और या इस्म की नून से निशानी हो गई, और जी अल जो है साथ क्या बताता है कि मैं मारिफा हूं कि नकिरा हूं। मारफा हूँ। ठीक है ना, इसको वुसत का मतलब होता है ये बताना कि मारिफा है कि नकिरा है। ठीक है। और हालत जो है ये नून या नून है ये। या नून है। तो अब या नून से मैंने क्या बताया था? या नून, अब आपने ये नून ग्रुप से है ना, जी तो नून ग्रुप में मैंने क्या बताया था? पहले दो अल और अलिफ नून वाव नून किसके पास है? पेश के पास होते हैं, और पेश के या नून जो पास। होता है वो जेर और जबर जबर के और जेर पास होता दोनों है। के पास होता है। ठीक है। जी जी तो आप अभी फिलहाल जब तक हम बाकी नहीं सीख लेते, आप कहोगे जबर या जेर ग्रुप। ठीक। जब हम बाकी मजीद आगे सीख लेंगे तो फिर हमें कंफर्म पता होगा। जबर या जेर की हालत। ठीक है, अभी फिलहाल हम दोनों बोलेंगे, यानी कि पेश वाली हालत उस्ताजा, नहीं है। आपने ये बताया था बेजेर बी जो है वो जेर ग्रुप के पास होता है, जी, ये वो सही हम है? फिर इंशाल्लाह उसको अलग टॉपिक में प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर यहाँ कंफ्यूजन ना जी हो। जी स्टेप वाइज चल ठीक है। रहे हैं हम। वो तो ऐसे ही बीच में मैं ले आई थी, वो भी हमने टॉपिक किया नहीं। जब इंशाल्लाह वो टॉपिक करेंगे तो फिर उसको हम थोड़ा गहराई में बात करेंगे। ठीक है। अब जी आपको ये भी पता चल गया जजाकल्लाह। ये इसमें, आपको ये भी पता चल गया कि ये मारिफा मारफा है। इसम है, और अदद और जिन्स आपने बताना है। जी मैम, ये या नून है, ये जमा है। ठीक है, ये भी जमा मुजक्कर के पास है। ठीक है, जी जिसका वाव नून जमा मुजक्कर के पास है, ये भी जमा मुजक्कर के पास है। क्यों? क्योंकि हमने ये सीखा था कि इस्म होने के लिए
मुअन्नस होने के लिए एक ते का होना जरूरी है, ठीक। यानी कि मादे के फौरन बाद हम कहते हैं। और इसमें कुछ रह गया है? पहले आप ये देख लो फिर हम आगे चलें। तो अब इसका नहीं, हो गया। मादा क्या निकल के बाहर आया? काफिर, इनकार करने वाला। काफिर। कितने लेटर्स हैं इसके अंदर? काफ अलिफ फेर रा। अच्छा, 4 लेटर हुआ है तो। मैम अलिफ तो फिर ये बीच में ऐसे ही आ जाता है ना, देखा बिल्कुल, था। आप क्लियर बताओ ना, आपने से मुझे मादा बताना है ना, तो फिर अलिफ तो जी मादे जी। का हिस्सा नहीं है ना। तो कुफुर, काफिर, बिल्कुल, इनकार। हमने कहा था मादे के बीच में घुस के भी हमेशा वोवल्स ही आते हैं। जी। तो हमने सबसे पहले वोवल तलाश करना है, जो भी हमें नजर आएगा उसको हमने अलहदा कर देना है। इसका मतलब है उसका मादे से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर 3 से ज्यादा लेटर हो तो अलिफ को हमने सर्कल कर दिया। अब इसका तो तर्जुमा क्या होगा? काफिर लगे। इनका वो सब वो मुजक्कर कहाँ से इनकार बेटा, करने आप लोग वाले। वो कहाँ से ले आते हो? वो किसका सब मतलब वो है? मुजक्कर इनकार करने वाले। सब काफिर, सब, इनकार या करने हम वाले। कहेंगे सब कुफर करने वाले। ठीक। सब कुफर, क्योंकि वाले भी करने लेके आना वाले। है ना हमने। जी जी। सब कुछ सब करने कुफर वाले। करने वाले। ये जो बीच में अलिफ आता है ना, इसका भी मतलब वाले होता है। काफिर, कातिल, हासिद, नासिर, कुफर करने वाला, हसद करने वाला, जबर करने वाला, जहालत करने वाला। इसमें भी वाला जो आ रहा होता है वो इस अलिफ की वजह से होता है। ठीक है, पहले 2 लेटर के बीच में जो अलिफ आता है ये भी वाले का मीनिंग देता है। ये मुझे हर दफा भूल जाता है। जी, क्लियर हो गया? जी। मैं से एक सवाल पूछना है। जी जरूर। ये जो आपने बताया कि ये जो बीच में 2 हर्फ के बाद जो वॉवेल आता है ये वाले का मीनिंग देता है, तो ये तीनों वॉवेल जो है वाले का मीनिंग देते हैं, नहीं जैसे नहीं बेटा, अलिफ सिर्फ वाव ये और अलिफ, या। सिर्फ अलिफ। अच्छा, सिर्फ और वो अलिफ, भी ठीक है, अगर ओके, पहले 2 जज़ाकल्लाह। लेटर्स के बीच में हो। ओके। और मैम प्लीज एक मेरा भी सवाल है कि जी जी। यहाँ पे या नून जो है ये भी आप कह रही हैं कि मुजक्कर में ही है और जमा ही है, तो या नून और वाव नून का इसमें आगे हम कोई कायदा पढ़ेंगे कि कहाँ पे या नून लगाया जाएगा और कहाँ वाव नून लगाया जाएगा, और जी इससे बिल्कुल, मतलब में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मैंने, मुझे लगता है लास्ट क्लास में भी शायद बताया था, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके हम इसको भी देखेंगे। ठीक है, बगैर मकसद के तो अल्लाह ताला ने फर्क नहीं रखा ना। आपको पता है ना, कुरान आपसे मुख्तलिफ तरीके से बातें करता है। अब ये आप बातें कर रहे हैं ना, आपको जो बता रहे हैं हर चीज के बारे में। कहीं बे आपको कुछ बता रहा है, अल कुछ बता रहा है, यानुन कुछ बता रहा है। ठीक है। मैम इस किताब का क्या तर्जमा करेंगे? बे के वैसे मैंने कहा था 14 मीनिंग होते हैं, तो लेकिन ज्यादा जो होता है से या साथ। अब वो हम देखेंगे कुरान में यहाँ क्या मीनिंग आ रहा है, कौन सा। बिल काफिरीन, काफिरों के साथ, सब काफिरों के साथ, या सब काफिरों से। वो डिपेंड करेगा जुमले के साथ ना, कि जुमले में क्या सूट करता है। मैम ये एक और बात मैंने भी पूछनी थी कि ये जो बिल और अल आता है अक्सर, जैसे आता है, तो ये जोर के लिए भी कहते हैं ना, जैसे कुरान शरीफ में किसी चीज पे जोर देने के लिए भी है कि इसको, जी मैंने इसकी ये कहा तवज्जो ना, दिलाने इसीलिए के लिए। कहा कि 14 मीनिंग्स में आता है ये बेजर बी जो है। हर सिचुएशन में वो डिफरेंट तरीके से आपसे बात करता है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लेटर है। जी आगे चलते हैं जी। 10 बजने में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। अ, बुशरा सनी क्लास में मौजूद है? अ, मैम जी बेटा। मैं भी अहमद रफीक हूँ। जी अमतुर रखीब, आपका नाम मैंने शायद मिस कर दिया है, सबसे नीचे लिखा हुआ था। जी, आप बोलो। जी आपके लिए वर्ड है जी, लिल काफिरीन। 24 नंबर आयत है, लिल काफिरीन। जी ये
ये लाम ली, ये 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 लाम आप और लोगों इसको नोट कर लो बेटा। यहाँ पे मैं अभी एंड पे लिख भी देती हूँ कि इस्म की निशानियां सबसे पहले है अल, ठीक है, उसके बाद आ जाता है तनवीन। तनवीन का मतलब सबको पता है ना, दो पेश, दो जबर, दो जेर। और दो जबर के साथ एक अलिफ जरूर होता है, ये भी याद रखना है। और इसके बाद आ जाता है जी मीम अजाफी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि गोलता वाहिद मुअन्नस के लिए आता है, और इसी तरह दो के लिए आ जाता है इसी ते के साथ अलिफ नून या नून, तानी या तैनी, यानी कि उसी ते के साथ तस्निया में अलिफ नून या नून लग जाएगा, ठीक है। और आतुन, अलिफ ते, ये हो गई सब इस्म की निशानियां। क्लियर है? जी। और उसी में अब एक और मैं बताने लगी हूं कि लिल, ये नया है हमारे पास। लिल, ये शायद मैंने बताया भी था। लिल जो है वो बेसिकली क्या है, ली प्लस अल। ली और अल जब मिलता है तो वो लिखा जाता है लिल। तो लिल के अंदर अल छुपा हुआ है ना, अल छुपा हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि ये इसम है। इसमें क्लियर हो गई बात? हाँ जी हाँ। ली तो हालांकि एक हर्फ है, लेकिन आपको खाली लिल को देख के कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन लिल बेसिकली क्या है, ली प्लस अल। तो अल जो है वो हिडन है, हमें नजर नहीं आ रहा, तो अल तो इसम की निशान नहीं है, इसका मतलब है कि ये इसम लफ्ज है। मैम एक बार और बताइए। जी बेटा। एक एक तो आपने बताया अल और मीम इजाफी, और चौथे कौन सा है? तनवीन। और जी ये तनवीन। चार जो है ना, मैंने आपको बताया था, ये इस्म मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती हैं। वाहिद मुअन्नस हो तो एंड पे गोलते आता है। अब मैंने कहा ना, आपने अदद जिन्स वगैरह सब बताना है, तो गोलते को देखते ही आप दो चीजें बताओगे। जैसा वाव नून या नून को देखते ही आप कहते हो ना, जमा भी और मुजक्कर भी। तो अकेला जो गोल वाला ते देखते ही आप कहोगे एक तो ये वाहिद है, अकेला है ना, तो वाहिद है। और ते तानीस भी इसको कहते हैं, इनके मुअन्नस की निशानी, वाहिद मुअन्नस। अब तानी में और तैनी में अलिफ नून या नून किसके लिए आता है? और जब ये अकेला होगा अलिफ नून या नून तो ये मुजक्कर है, और अगर उसके पीछे ते भी अटैच्ड है तो वो मुअन्नस है। ये दोनों के नून जो है वो जेर वाले हैं, ठीक है। तानी तैनी क्या है, तानी तैनी। मैंने कहा था नून के नीचे जेर हो तो पस्ती, कमी, यानी कि दो का मीनिंग देता है, और नून के ऊपर जबर हो तो वह जमा का मीनिंग देता है। तो अगर या नून के नीचे जेर है तो वो दो का मीनिंग देगा, तैनी दो मुअन्नस, तानी दो मुअन्नस। अगर सिर्फ आनी होता या आईनी होता ते के बगैर तो हम कहते दो मुजक्कर, ठीक है। अभी आप बात समझ आई? अगर ते के साथ है तो मुअन्नस, मैंने कहा था मुअन्नस होने के लिए ते होना बहुत जरूरी है। और आतुन या आतिन, ये अलिफ ते जो है जमा मुअन्नस के लिए होता है। तो दो दो चीजें पता चल रही है ना, साथ अदद भी पता चल रहा है, साथ जिन्स भी पता चल रही है। मैम ये तानी और तैनी मतलब दो सब मुअन्नस, मुजक्कर, दो दो मुअन्नस, दो मुअन्नस। मुअन्नस, ते, दो मुअन्नस। मैंने कहा ते जो है वो मुअन्नस जी के लिए है ना। मैम तैनी भी, तैनी मतलब सब मुअन्नस। तैनी, तैनी नहीं कहना, तई, तई नी, तैनी, अच्छा तैनी दो सब मुअन्नस, मुअन्नस। ये दोनों मुअन्नस के लिए हैं। अलिफ नून या मैम नून और अलिफ, अगर अकेला होगा, खाली अलिफ नून या नून तो मुजक्कर, और अगर उसके पीछे ते अटैच्ड है मुअन्नस वाला
तो फिर मुअन्नस, दो मुअन्नस। मैम अलिफ ता किसके लिए आएगा? अलिफ ता जमा मुअन्नस। जमा मुअन्नस। आप नहीं कहते जन्नात, मुस्लिमात, काफिरात, यानी कि बहुत सारी मुअन्नस। मैम तई ना का क्या बताया आपने? तईना नहीं कहा, तईनी का है बेटा। तईनी दो मुअन्नस। इन दोनों के नून नीचे जेर वाले हैं, तो जब भी नीचे नून के नीचे हो ना हरकत, तो वो कमी के लिए है, दो के लिए है। और जब नून के ऊपर हरकत है तो वो ज्यादा के लिए, जमा के लिए। ये इंशाल्लाह आतुन और आतन, ये आप ये कह रही हैं? आतुन या आतुन? आतिन, बस अलिफ अच्छा, पे याद आतिन। रखो ना। अच्छा सही, ठीक है, ओके। हरकत तो जो भी होगी वो आपको नजर आएगी। तईनी गैर है नून कि ग्रुप में जमा तो हरकत आपको नहीं साफ होती नजर आती है ना। चलें जी, इसको मुकम्मल करें, हमारा टाइम ऊपर हो गया है। लिल काफिरीन, फिर इसको एंड करते हैं। आखिरी में जो या नून है वो जमा मुजक्कर के लिए आ रहा है, और इसमें ये सबसे पहले आप ये बताओगे कि लिल को देख के आपको पता चला कि ये इसमें, लिल को देख कर ये पता चला कि ये इसम है, और साथ कि ही आखिर इसी में जो लिल को या, देख के पता चला कि ये मारिफा भी है, क्योंकि इसमें अल छुपा हुआ है। ये मारिफा इसम भी है, और ये इसमें अल छुपा हुआ है। और जो आखिरी में जो आईनी या नून ईना जो है, जो या नून है वो जमा मुजक्कर के लिए आता है, और वो ये अलिफ जबर या जेर ग्रुप से है। बिल्कुल, और जबर जो या जेर ग्रुप। जेर ग्रुप बीच में जो काफ फा रा जो रह ग्रुप नहीं गया है, कहना बेटा, ये हालत वाली हालत। हाँ हालत पढ़ रही है ना। जी। और अदद भी हो गया, जिन्स भी होगी, हालत भी हो गया, वसत भी होगी। अब बस तर्जमा करना है आपने। जी, काफी लिल काफिरीना, काफिरों के लिए। मैंने कहा था या नून वाव नून आएगा तो सब का वर्ड जरूर ऐड करना है। सब काफिरों के लिए, सब ये ली के लिए, काफिरों काफिरों के, सब का, के लिए। लिए हाँ, कहां सब से आपने काफिरों लिया? के लिए, लाम से ली का ली मतलब से आ होता है रहा के लिए। जी। ठीक है, सब काफिरों के लिए। जी, और मादा क्या है इसके अंदर? काफ फा रा। बिल्कुल, और अलिफ इसमें इजाफी है। हाँ, अलिफ इसमें काफ के बाद अलिफ है। तो ये मैम ये वाले का मानी देता है। जी, आप ऐसे कह लो देता ना, है सब कुफर करने वालों के लिए। जी, जी, सब कुफर करने वालों के लिए। ये तो हम शुरू में सिर्फ सीखते हुए कर रहे हैं ना, बाद में तो आपको पता है कि हम एक मफहूम के तौर पे तर्जमा कर लेते हैं। अभी क्योंकि हम सीख रहे हैं, इसलिए हम इतनी डिटेल में जा रहे हैं। सब कुफर करने करने वालों के लिए, वालों के लिए। कि हम जो तुम अब बताए थे ना, आनी और आईनी, ये अब ये जब हम ये अब जो हम ये लफ्जों का तोड़ जोड़ कर रहे हैं, इसमें वो भी आ जाएंगे। जी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा यहाँ पे क्लास मुकम्मल हुई। अब जो बच्चे, इसको तो मैं बंद कर दूं।